साहब ने कहा है ना, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा, आगे कौन छुड़ावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। सदगुरु कहते हैं परली पार अर्थात माया के उस पार, जगत के उस पार, जगत के बंधनों के उस पार सदगुरु खड़े हैं। हमने उसे मिलने का ध्यान नहीं रखा क्योंकि बीच में माया खड़ी है। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा, गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अंत में सदगुरु कबीर बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि कितना भी बाहर माया में दौड़ लो, कितना भी संसार को अपना मान लो, पर यदि सत्य समझ में नहीं आया, मैं और जगत के बीच का अंतर समझ में नहीं आया, शरीर संसार की नश्वरता समझ में नहीं आई, तो तुम इंसान बनकर नहीं जी पाए, तुम अपना उद्देश्य पूरा करके नहीं जी पाए। फिर तो बिखरना ही है, फिर तो जाना ही है। और ध्यान देना, फिर ना तो अपना काम कर पाए, ना राष्ट्र निर्माण में सहायक बन पाए। तो सदगुरु कबीर की ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। कहत कबीर तुम्हें समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। कहत कबीर तुम्हें समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया आप ना पावेगा, किया आप ना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल
गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सदगुरु ने कहा, आए थे सौदा करने, आए थे ज्ञान का सौदा करने, आए थे मुक्ति का सौदा करने, आए थे प्रेम का सौदा करने, लेकिन इस संसार में आकर के तो तुम माया में ही भूल गए। और जो कुछ भी पुराना अच्छे संस्कार लेकर आए थे वो तो यहीं मिट गए, नया कुछ अच्छा किया नहीं। अब यहां से ऐसे ही जाओगे, अब गाफिल गोता खाओगे, अब तो डूबना ही है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, सजग होना। ये सत्संग ही वो जगह है जहां से आप यह जान पाएंगे कि आपके जीवन में बंधन क्या है। ये सत्संग ही वो जगह है जहां से आप यह जान पाएंगे कि आपको किसने बांध रखा है। आपको किसी ने नहीं बांधा, आपने संसार को पकड़ा है, आपने प्राणी और पदार्थ को पकड़ा है, आपने रिश्ते और नाते को पकड़ा है। और इसके लिए तो कहा ही है गोस्वामी जी ने कि को गोचर लग जह मन जाई, सो सब माया जाने भाई। कि जो कुछ भी तुम्हें इन आंखों से देखते हो, जो कुछ भी इन कानों से सुनते हो, जो कुछ भी इन इंद्रियों के संपर्क में आ सकता है, ये पूरा संसार में जो कुछ भी आप इन इंद्रियों से जान सकते हो, ये सब माया ही है। इतना समझ लेना, ये कुछ भी सत्य नहीं है, ये मात्र माया है। अब आप समझ लीजिए, आंख से जो कुछ भी दिख रहा है, अपना शरीर भी संत कहते हैं ये भी माया है। इन कानों से आप जो कुछ भी सुन सकते हैं वो सब माया है। नाक से जो कुछ भी गंध ले सकते हैं वो माया है। जीव से जो भी स्वाद ले सकते हैं वो सब माया है। और जहां जहां अटकेंगे वही बंधन खड़ा होगा, वहीं बाधाएं उत्पन्न होगी और मुक्ति कभी संभव नहीं हो पाएगी। तो जीते जी मुक्ति चाहिए, जीते जी शांति चाहिए। तो एक ही काम करिए, अपने बंधनों को समझिए और यह जान लीजिए कि हमें और आपको और पूरे जगत को भगवान ने नहीं बांधा, हमने खुद बांधा है। भगवान तो सदा चाहते हैं हम योग्य बने, भगवान तो सदा चाहते हैं हम भी समाज निर्माण में सहायक बने, भगवान तो सदा चाहते हैं हम राष्ट्र निर्माण में सहायक बने, हम मानवता के कल्याण के लिए जिए, हम माता पिता गुरु और राष्ट्र के सम्मान सेवा श्रद्धा के लिए जिए। ये भगवान चाहते हैं, पर हम ऐसा करते कहाँ हैं? और इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम अपने बंधन को, अपने माया को, अपने भ्रम को पहचान नहीं पाते हैं। तो ये सत्संग के द्वारा अपने भीतर के ज्ञान चक्षु को जगाइए, अपने विवेक की नेत्र को जगाइए, ताकि जगत को जैसा का तैसा देख सकें, ताकि माया के असली स्वरूप को देख सकें। और जिस दिन हमने विवेक से जगत को देखा, बंधन वहीं कट जाएंगे। देखना आ गया, जैसे अंधेरे में आप कितना भी हाथ पैर पटको, हो सकता है आप टकरा जाएंगे, वस्तु नहीं मिलेगी, पता नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ बल्ब जलाने की जरूरत है, अपने आप सब कुछ दिखाई दे जाएगा, सारा अंधेरा दूर और सब वस्तुएं स्पष्ट दिखेगी। इसी तरह भीतर सिर्फ ज्ञान के उजाले की आवश्यकता है, भीतर सिर्फ विवेक की आंख जगाने की आवश्यकता है। ये जगत का सब कुछ दिख जाएगा, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, ये सब नजर आ जाएगा। और अंतिम में यही सूत्र याद रखना है कि जिसे बंधन समझ में आ गया वो व्यक्ति मुक्त हो गया, जिसे प्रश्न समझ में आ गया उसके जीवन के उत्तर मिल गए। तो यही चेष्टा, यही प्रयास हम सबका हो।